गाइस, अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो एक चीज बहुत ही अच्छे से समझ लो। न्यू केटी रूल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है, प्लीज ध्यान से समझ लो। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने थर्ड सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च किया था, आज आप जाके चेक कर सकते हो, उसमें पूरे के पूरे लेक्चर्स आ चुके हैं और अपना प्रिपरेशन आप कवर कर सकते हो। और साथ में अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको आज कूपन कोड चाहिए, तो आज लास्ट डे है कूपन कोड का पीजीए 200 क्रैश कोर्स वाले बैच पे, जिसपे फ्री क्रैश कोर्स है, और पीजीए 100 डिटेल लेक्चर्स वाले बैच पे। तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि भाई अब सेमेस्टर 1 का आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको कुछ ना कुछ केटी है, थोड़ा सा आप केटी रूल समझ लो, नहीं तो आप लोग सेकेंड ईयर में नहीं जा सकते। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत सारे बच्चे अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। मैं इस वीडियो को आज ही बना रहा हूँ, 25 है और अभी भी अपना जो केटी एग्जाम है उसके लिए 7-8 दिन का टाइम है, इसलिए फोकस करो। और सभी केटी सब्जेक्ट के ऊपर मैंने 1,000 का कूपन कोड दे दिया है, आप जाके भाई ले सकते हो। इतना मिनिमम प्राइस पे मैंने दिया है कि बस मेरा फोकस है कि आप पढ़ो। अगर आपको मैथ में केटी है तो भाई बस क्रैश कोर्स पढ़ के जाओ, पास हो जाओगे, मैं बोल रहा हूं, बस उसको अच्छे से पढ़ लो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी में अगर आपको फर्स्ट ईयर से अगर आपको सेकेंड ईयर में जाना है, तो अब कैसे क्रेडिट सिस्टम पे काम करते हैं, कैसे होता है कि बताए। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के सभी सब्जेक्ट को काउंट करोगे तो 23 का क्रेडिट्स होता है, सेकेंड सेमेस्टर में 22 का क्रेडिट्स होता है, पूरे को मिला के 45 होगा दोस्तों, पूरे को मिला के। और 45 में से कम अपने को 32 क्रेडिट्स तो चाहिए। 32 से मतलब मिनिमम अपने को 32 से चाहिए। 32 से अगर कम रहेगा तो बहुत मुश्किल में आप आ सकते हो सकता है कि आप फिर से आपको फर्स्ट ईयर जो है वो आप सेकेंड ईयर में जा नहीं सकते। तो यहाँ पे आपके लिए डेंजर जोन हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत करो। अब सर ये क्रेडिट सिस्टम है क्या, देखो ये आपका मुंबई यूनिवर्सिटी का ये पूरा का पूरा सिलेबस है। ये देखो, ये सिलेबस मुंबई यूनिवर्सिटी का ही है। अब ये सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा समझ लो, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपका प्रॉपर तैयारी है कि नहीं है। अब देखो दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो लैब के सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सब होते हैं, इसमें अगर आपका अटेंडेंस सब कुछ प्रॉपर है तो ये सब मार्क्स सभी को मिलते हैं। देखो ये सब मार्क्स है ना, यहाँ से अगर आप काउंटिंग करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मार्क्स सबको मिलेगा। अब ये जो बचा वाला पार्ट है, ये देखो अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसका क्रेडिट कितना है, 3 का है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे, इसका कितना है, 2 का। एक मैक्सिमम क्रेडिट दोस्तों बी ट्रिपल ई वाले सब्जेक्ट का भी है। बी ट्रिपल ई में अगर आपको केटी है तो ये भी एक डेंजर जोन है, इससे आपका क्रेडिट डायरेक्ट यहाँ पे, ये दो सब्जेक्ट में मैथ और इसमें केटी है, तो 6 क्रेडिट आपका ऐसे ही कम हो गया। 45 तो अपने पास क्रेडिट ही है, उसमें 6 माइनस कर दोगे, डायरेक्ट आप आ जाओगे 39 पे। और अगर गलती से सेमिस्टर 2, देखो ये सब्जेक्ट में तो आपका केटी रहना ही नहीं चाहिए। अब देखो सेमिस्टर 2 का, देखो सेमिस्टर 2 में अगर समझो किसी को इस सब्जेक्ट में केटी है, देखो यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 में अगर अभी आपने पेपर दिया है और कुछ गड़बड़ है आपका, तो 3 मार्क्स यहाँ से भी आपका उड़ रहा है। और साथ में दोस्तों, मैंने मेहनत क्यों कराया था पता है, ग्राफिक्स के ऊपर, क्योंकि ग्राफिक्स का क्रेडिट उन्होंने 3 दिया था, तो यहाँ पे 3 है, मतलब बोला जाए तो 12 मार्क्स तो आपके ऐसे ही उड़ गए। और 45 में से अगर 12 करते हैं तो डायरेक्ट आप आ जा रहे हो कहाँ पे, 33 पे। और 32 तो मिनिमम चाहिए, और एक आध सब्जेक्ट इधर उधर हुआ तो फिर से आप इतना मेहनत करके भी आप सेकेंड ईयर में जा नहीं पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी का केटी ये सब्जेक्ट्स में है, किसी के केटी अगर इस सब्जेक्ट्स में है दोस्तों, तो प्लीज थोड़ा सा मेहनत करो। हाँ, और साथ में दोस्तों, अगर आपका इंटरनल केटी भी है, देखो इंटरनल केटी भी इसमें काउंट होता है। अगर पता चला कि आपको मैथ में यूनिट टेस्ट में भी आपको केटी पड़ा है, तो ये आपका क्रेडिट यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। ये इसके हिसाब से ये दोनों क्रेडिट मैंने सामने रख दिया है, आप अपना काउंटिंग कर लो कि हाँ मेरा सब प्रॉपर चल रहा है। हाँ, अगर नहीं प्रॉपर चल रहा है, अगर आप 32 नहीं पहुंच पा रहे हो, तो दोस्तों ये जो सब्जेक्ट्स है थोड़ा इस पे फोकस करो। मैंने एक प्लानिंग वीडियो कल ही बना के आपको दे दिया है। अब मैं 7 से 8 दिन पहले आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि आपको नया रूल भी पता होना चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, नहीं तो पता चला आप बहुत पढ़ रहे हो, सोच रहे हो जाने दो सब्जेक्ट में जो केटी है चलेगा, मैं सिल्वर में सॉल्व क्लियर करूंगा। और एक और चीज मैं बोलूंगा, अगर कोई केटी अगर आप सिल्वर में लेके जाते हो, जैसे अगर समझो किसी को बी ट्रिपल ई सब्जेक्ट में केटी है, फिर आप थर्ड सेमेस्टर में जाके उसको सॉल्व क्लियर करते हो, तो वो सिल्वर चांस हो जाएगा। फिर वहां पे भी अगर आपसे नहीं निकला तो आप गोल्डन में पहुंच जाओगे, और फिर वहां पे फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा कि वो लास्ट चांस रहेगा आपके पास, नहीं तो ड्रॉप पड़ेगा। तो इसलिए हर सब्जेक्ट को क्लियर कट यहाँ पे खत्म करो, बाकी टेंशन खत्म करो। और जितना मैंने, अरे सेमिस्टर 1 में अगर आपने फोकस किया होता ना मेरे ऊपर, तो भाई जो मैंने पढ़ाया था वही आया था सेमिस्टर 1 में, पर आपने क्यों नहीं फोकस किया, अब मुझे बहुत फील हो रहा है। पर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैंने सभी कोर्सेज के प्राइस कम कर दिए,
अब जी जान से अगर मैकेनिक्स में है तो भाई मैकेनिक्स निकाल दो, भले उसका क्रेडिट 2 का ही है, पर मैकेनिक्स निकाल दो, नहीं तो बहुत सारे लोगों का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की वजह से रुक जाता है। इसलिए पूरा जी जान से डिटेल लेक्चर्स, कुछ कुछ लेसन के ऐसे हैं जो डिटेल लेक्चर से कवर करो, और आप नीचे लिख सकते हो कि आपको कौन से सब्जेक्ट में केटी है और अभी आपका क्रेडिट कहाँ तक आपके अकॉर्डिंग पहुंच रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, और आप सभी लोग ऐसे ही पढ़ते रहो।